आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार। आपके साथ मैं हूं अमितपुर। भारत के अंदर छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर है। छठ महापर्व को सार्वजनिक करने के लिए पूर्वांचल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बढ़ चढ़कर आवाज उठाई है। इसी सिलसिले में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्वांचल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अखबार में। धन्यवाद। आपका चैनल का शुभकामना देता हूं कि छठ पर्व पर जो राजनीति हो रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, छठ पर्व कोई एक नया त्योहार नहीं है जो आजकल के बच्चे लोग शुरू किया है। ये वैदिक काल से ही होता आया है और यह पर्व हमारा समाज में समानता, बंधुत्वता, एकता और अखंडता का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है। देखते होंगे पर्व में एक ही घाट पर अमीर और गरीब एक ही साथ पानी में खड़े होते हैं। उनका पूजा पाठ का सामग्री, प्रसाद का जो सामग्री होता है वो एक ही जैसा होता है। यदि एक अमीर आदमी का ठेकुआ भी वही होता है, गरीब आदमी का भी ठेकुआ वही होता है। अमीर आदमी भी वही बांस का बना हुआ सूप गौरी लेकर छठ पूजा करता है, गरीब आदमी भी वही सूप गौरी लेकर छठ पूजा करता है। आजकल के राजनीति में जो इसको दूषित किया गया है, राजनीति के गलियारों में जो बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है आम आदमी पार्टी और भाजपा द्वारा, यह अत्यंत दुखद और दुर्भाग्य है। छठ घाट पर जो आम आदमी पार्टी के जो बैनर लगने वाले हैं छठ घाट पर, उसमें ये कहा जा रहा है कुछ दबाव बन रहे हैं जो समिति के अध्यक्ष, जो समिति मंडल है उन पर, कि जो पार्टी के मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनकी तस्वीरें लगाकर तब बैनर लगाया जाए। इस पर क्या कहेंगे? सस्ती लोकप्रियता राजनीति में इसी को कहते हैं। छठ पूजा राजनीतिक का विषय नहीं, आस्था का महापर्व है, ये समझना चाहिए। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए जो छठ पूजा के बारे में ABCD नहीं जानते। सभी को वही राजनीति मुखौटा से देखना चाहते हैं। आज बहुत घटनाएं आई हैं। 2 घटना हमारे सामने आया कि दुर्गा विहार, सागरपुर के बगल में दुर्गा पार्क है। दुर्गा पार्क के 14 नंबर गली में मुकेश सुरयान भाजपा का मेयर हैं और स्थानीय पार्षद भी हैं। उन्होंने एक छठ घाट पर रोक लगा दिया। इस घाट, जिसमें क्या वर्षों से उस घाट पर पूजा होते आया है, वहां रोक लगा दिया है। उनको वर्चस्व दिखाना है, राजनीतिक वर्चस्व दिखाना है। मालवीय नगर विधानसभा से घटना आया है कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ विधायक सोमनाथ भारती, जो खुद बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है और ये बताते हुए दुख हो रहा है कि उनका परवरिश पूर्वांचल के माहौल में नहीं हुआ। बिहार के सांस्कृतिक और संस्कार के माहौल में उनका परवरिश नहीं हुआ है, जिस वजह से उन्होंने छठ घाट पर जाकर छठ घाट संचालक को गाली देना, बदतमीजी से बोलना, अपने समर्थकों के साथ गुंडागर्दी करना, जबरदस्ती घाट हड़प लेना, ये क्या तरीका है? छठ घाट मतलब आप क्या ये कर रहे हैं कि किसी का जायदाद है जो आप उसको कब्जा कर लिए, या चीन और पाकिस्तान की लड़ाई है जो बॉर्डर पर कब्जा करने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये निंदनीय और दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई जो घाट है वहां से ऐसी खबर आई है कि जो उनको अनुदान राशि मिलने वाली है उस पर जो हस्तक्षेप है वो विधायकों का है। कितना जायज है ये? देखिए, दिल्ली सरकार में 2015 से 2017 तक मैं खुद छठ पूजा तीर्थ यात्रा कमेटी के साथ मिलकर छठ पूजा पर देख रहा था, छठ पूजा की व्यवस्था देख रहा था। वहां पर इस तरह उस समय तक हमने विधायकों को और पार्टी, राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप करने से रोक रखा था। किसी भी घाट पर विधायक का कोई वर्चस्व नहीं होगा, विधायक का हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे ही 2017 में मैं सेवा समाप्त किया किसी कारणवश, राजनीतिक कारणवश, तो ये विधायकों के हाथ में छठ पूजा का अनुदान राशि जो कठपुतली बन के रह गया। इस पर विधायक बहुत ही नफा नुकसान में काम कर रहे हैं। काफी जगह पर घोटाले की बातें आ रही है। कई ऐसे घाट का सबूत है मेरे पास जो 15,000, जिसके पिछले अनुदान राशि 15,000 मिला है, लेकिन उस घाट पर 65 से 70,000 रुपया का अनुदान राशि रिलीज हुआ है। तो छठ घाट पर भी बेईमानी करना, छठ घाट पर भी घोटाला करना, समझ जाए कि सरकार के क्या मंसूबा है और क्या फितरत है।
छठ घाट पर मतलब रोक लगाना, वादा लगाना एक महापाप है। छठ के बारे में ना कहना ही एक महापाप है। और छठ का पैसा इन लोग इस तरीके से बंदरबाद कर रहे हैं, ये बंदर की तरह बांट रहे हैं। बहुत ही दुखद और निंदनीय, जितना निंदा किया जाए कम है मेरे तरफ से। पूर्वांचल जनता पार्टी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई और कहां से सुझाव आया आपके पास? देखिए, अभी जैसा आपने अभी भी देखा होगा कि लगातार छठ पूजा कमेटियों का मेरे पास फोन आ रहा है। अभी जस्ट एक कमेटी का फोन आया नजफगढ़ विधानसभा से, सत्यमपुरम कॉलोनी। छठ पूजा पूर्वांचल सेवा समिति के नाम से एक छठ पूजा घाट चलता है। वहां पर अभी पुलिस वाले कोई गए हैं, बोले कि आपका परमिशन नहीं है, ये घाट में पानी नहीं डाल सकते आप। अब बताइए, छठ बिना पानी का हो सकता है क्या? तो प्रशासनिक बहुत ज्यादा समस्या आ रहा है। हर घाट पर दिल्ली का सरकार और दिल्ली के ऊपर राज्यपाल प्रशासन के द्वारा छठ पूजा को रोकने का अभी तक भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से छठ पूजा को बाधित किया जाए, छठ पर अपना राजनीति किया जाए, जो बहुत ही निंदनीय और दुखद है। ये पूर्वांचल के लोग सब समझ रहे हैं। रात 2:45 बजे तक मैं खुद जगा रहा हूँ। कई समितियों का फोन मेरे पास, उस समझिए कि आधी रात के बाद भी मेरे पास फोन आ रहा है। अब बताइए कितना परेशान होंगे। जिन 4 दिन रह गए, जिनको ये पता नहीं कि अभी घाट कैसे खोदाएगा, किसके तरफ से जेसीबी आएगा घाट खोदवाने के लिए, पानी कहाँ से आएगा, बिजली कहाँ से आएगा, टेंट कैसे लगेगा, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। किसी भी तरह की व्यवस्था इन्होंने नहीं किया है और बस छठ पूजा पर एक दूसरे अपने आप में अपना पीठ थपथपाने के काम कर रहे हैं। भाजपा कह रही कि मेरा विजय हो गया, आम आदमी पार्टी कह रहा है कि हमने लड़ के छठ पूजा का आदेश लाया। तो कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो आहत हो रही है इसमें। देखिए, छठी मैया ये पाप का बदला तो लेंगे। केजरीवाल जी ने जो पाप कर रहे हैं और भाजपा जो उपराज्यपाल से पाप करवा रही है, ये पाप का बदला तो छठी मैया इन दोनों से ही वसूल करेंगे और सूद समेत वसूल करेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से छठ पूजा पर 1 दिन का अवकाश दिया गया, इसको कैसे देख रहे हैं आप? छठ पूजा 4 दिन का त्यौहार होता है और ये अवकाश आज नया नहीं है। पहले से भी पिछली सरकार भी इसको पारित करते आया, देते आई। ऐसा नहीं कि केजरीवाल नया किए। केजरीवाल का एक फितरत है कि कोई भी काम करने से पहले और काम होने तक प्रचार अपना ज़्यादा करते हैं, अपना पीठ खुद थपथपाते हैं। जैसे बंदर लोगों को देखे होंगे ना, अपना पिछवाड़ा खुद खुजलाता है और बोलता है बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है। तो खुजली का कारण भी केजरीवाल जी है। ये आज कोई नया नहीं है। और 1 दिन का अवकाश ये लॉलीपॉप है। आज दिल्ली में क्या सुनिश्चित करेंगे सरकार या केजरीवाल सरकार सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली के प्राइवेट कंपनियां इस छुट्टी के आदेश के बाद भी खुला है, उस पर क्या कार्रवाई करेगी? पूर्वांचल के 90% लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट कंपनियां छुट्टी स्वीकृत नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है, बोला ये सरकार ने दिया, हमने छुट्टी नहीं दिया है। तो इस तरह के लॉलीपॉप से बाज आए केजरीवाल। पूर्वांचल के एक मजदूर तबका भी पढ़ा लिखा है, समझ रहा है इनकी झूठी राजनीतिक का भंडाफोड़ हुआ है और आगे भी इस तरह से पूर्वांचल जनता पार्टी इनकी राजनीतिक जो झूठी और सस्ती लोकप्रियता लेने की कहानी है उसका खंडन करेगी, विरोध करेगी और हमेशा प्रवासियों की आवाज़ बुलंद करते रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्वांचल जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश शर्मा जी, जिन्होंने कई बड़ी बातें छठ पूजा को लेकर कही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए अखबार।